तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज ह्यूमन आई के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आई के बारे में, उसके पूरे स्ट्रक्चर्स और उसके हर एक पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, इस वीडियो को लाइक करते हुए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते हुए चलते हैं आगे कैसे इसको जानते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने मैंने एक ह्यूमन आई का डायग्राम फिलअप किया है। इसको आप देखिए और समझिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे मेनली दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग से आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्निया, फिर आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, ये अलग अलग तरह की चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके हर एक टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। चलते हैं आगे। तो कॉर्निया क्या होता है, पहले आपके लिए मैंने डेफिनेशन इसमें लिखा है कि इट इज अ थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई बॉल। मतलब कि एक पतला सा एक थिन मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है जो कि पूरे आई बॉल को प्रोटेक्ट करके रखती है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब कि इसमें आर पार देखा जा सकता है। ऐसा मान लो कि जो आपका आंख है उसको लेमिनेशन किया गया है बाय द हेल्प ऑफ कॉर्निया। तो इट इज द थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई बॉल एंड इट एक्ट्स लाइक अ लेंस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंट्रिंग थ्रू द आई। अब सिंपल बात यह है कि अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी लाइट अगर इस पे आकर टकराती है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, एंट्री अंदर हो जाएगा। तो कॉर्निया का मेन ये काम होता है कि जो धूल मिट्टी होता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा लाइटें आ रही हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो मतलब कि एंट्री करने में मदद करता है, उसको रोकता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक तरह का क्या है, थिन मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और ये बिल्कुल हमारे आंख के सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है। एग्जाम में बहुत बार एक मार्क्स से पूछ लेता है कि हमारे ह्यूमन आई का सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा कॉर्निया। याद रखना कि ज्यादातर बच्चे से फंसते हैं क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता कि कॉर्निया होता क्या है, चाहे कहाँ होता है। तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये दिखाई नहीं देता है। इतना मान लो कि पूरा आई बॉल जो है वो कवर अप हो रखा है इसी कॉर्निया की हेल्प से। जैसे इसका अंदर चलेंगे तो आपको दो तीन चीजें दिखाई देंगी। जैसे आपको दिखाई देगा स्कैलेरा, एक दिखाई देगा आइरिस और एक दिखाई देगा प्यूपिल। स्कैलेरा, आइरिस और प्यूपिल तीनों को क्लियर कर रहे हैं कैसे ये क्या क्या काम करता है और कहाँ होता है। तो आंख का जो हमारा ये व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो आंख का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है साइड साइड से जो दिखाई दे रहा है, उसका नाम होता है कॉर्निया। जैसे उसके अंदर एंट्री करेंगे तो आएगा हमारा आइरिस, और आइरिस के अंदर और एंट्री करेंगे तो हमारा आएगा प्यूपिल। ये आपको तीन चीज याद रखना है, स्कैलेरा, आइरिस और फिर प्यूपिल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा प्यूपिल पहले होता क्या है। तो ये क्या है, तो इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स थ्रू द आई। मतलब कि जो आपका आइरिस है, मतलब कि एक तो साइड वाला व्हाइट पार्ट हो गया, और उसके अंदर जो ये आपको ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आइरिस, और उस ब्लैक के अंदर एक और छोटा सा डॉट ब्लैक ही होता है, वो होता है आपका प्यूपिल। तो ये एक तरह का होल है जहां से लाइट क्या आता है, एंट्री करके हमारे अंदर, मतलब कि आंख के अंदर जाता है। तो याद रखना कि मिडिल में होता है ये, मिडिल ऑफ द आइरिस, एंड यहाँ से लाइट एंट्री करके हमारे आंख के अंदर जाता है। इट अपीयर्स ब्लैक, ये ब्लैक दिखाई देता है। और ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है, बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट्स गोज इनटू द आईज एंड डज नॉट कम्स। मतलब कि जब ये टकरा के अंदर लाइट जा रहा है तो टकराने के बाद ये वापस कम बैक करके नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लैक दिखाई देता है। तो याद रखना कि प्यूपिल क्या है, तो ऐसा एक पार्ट है जहां से लाइट हमारे आंख के अंदर एंट्री करके जाता है। उसके बगल में होता है हमारा आइरिस। तो आइरिस क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब देखो ध्यान रखना कि लाइट जो है वो कहां से एंट्री कर रहा है, वो हमारे प्यूपिल से एंट्री कर रहा है। तो प्यूपिल का साइज अगर कम ज्यादा करेंगे तो लाइट जो है कभी कम कभी ज्यादा एंट्री करेगा। तो इसको कम ज्यादा करने का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा इस वाले पिक्चर में आइरिस। आइरिस क्या करता है, तो प्यूपिल का साइज कम ज्यादा करके लाइट को एक सही अमाउंट में कितना लाइट जाना चाहिए उतना क्या करता है, सप्लाई करता है। जैसे आपको आइरिस समझ में आया तो आपको किसी और समझा दे रहे हैं हम कि स्कैलेरा क्या होता है। और स्कैलेरा भी एक समझ लो कि आंख का ही एक सामने वाला पार्ट होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है। इसको हम लोग व्हाइट ऑफ द आई बोलते हैं, और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द क्लियर कॉर्निया एट द फ्रंट ऑफ द ऑप्टिक नर्व्स एट द बैक। मतलब याद रखना कि जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इस सामने का आइरिस प्यूपिल को छोड़ते हुए सारा व्हाइटिश पार्ट वो हमारा क्या कहलाता है, स्कैलेरा कहलाता है। और मेनली करता क्या है ये, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान लो कि हमारे सिलरी मसल से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल्ड है, एक जगह रुका हुआ है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आई बॉल के साइज को भी मतलब कि मेंटेन रखता है। कौन, हमारा स्कैलेरा। अब देखो इन सब के आगे आपको पता होगा कि जैसे हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारा आएगा एक लेंस। आपको लेंस दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लेंस है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की शेप में होता है, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग रेज भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इस लेंस के सामने वाला पार्ट में हमारा एक तरह का ह्यूमर पाया जाता है, एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं आपको हम कि हमारे आंखों के अंदर दो तरह का फ्लूइड पाया जाता है। एक पाया जाता है
एक्वस ह्यूमर और एक पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। तो लेंस के आगे, जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेंस के आगे एक होता है एक्वस ह्यूमर और लेंस के पीछे एक होता है क्या चीज का विट्रस ह्यूमर। सबसे पहले बात की दो चीज क्लियर करते रहे कि ये ह्यूमर्स करते क्या हैं और ये कैसे याद रखें कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। दोनों ह्यूमर्स का मेन काम होता है कि जो आंखों की नरिशमेंट होती है, मतलब कि नमी बनी रहती है जिसकी वजह से जो आंख है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर सकता है, तो इसको बनाए रखने के लिए कुदरती हमारे आंखों के अंदर दो तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। दोनों क्या करते हैं, हमारे आंखों को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमारा आंख प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर पाए। तो याद रखना कि लेंस के आगे वाले पार्ट में होता है एक्वस और लेंस के पीछे वाले पार्ट में क्या पाया जाता है विट्रस। ऐसे याद कर लेना कि ए से एक्वस और ए से आगे, मतलब कि लेंस के आगे कौन सा ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। तो ऑब्वियस बात है कि एक अगर आगे हो गया एक्वस ह्यूमर तो पीछे क्या होगा, हमारा विट्रस ह्यूमर होगा और दोनों काम क्या होता है उसको मतलब कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें हमने भी समझा कि कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, एक्वस ह्यूमर और स्क्लेरा क्या होता है। एक चीज और अभी आपको कंफ्यूजन अगर होता है तो आपको ये भी क्लियर करते हैं कि हमारा व्हाइटिश पार्ट स्क्लेरा, उसके अंदर आइरिस और उसके अंदर हमारा प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट एंट्री करके अंदर गया और लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के शेप में होता है और वहां से वो टकराते हुए कन्वर्ज होते हुए कहाँ गया, सीधा हमारा गया रेटिना के पास। तो चलते हैं और सीखते हैं पहले हम लोग का ये रेटिना होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। चलते हैं आगे। तो रेटिना जो हमारे ह्यूमन आई का ऐसा मान लो सबसे पिछला भाग होता है, जैसे कॉर्निया जो सबसे फ्रंट पार्ट में पाया जाता है सबसे पहला भाग, वैसे ही सबसे पिछला भाग क्या होता है हमारा रेटिना। और ऐसा मान लो कि सबसे पीछे होने के कारण ये कहीं ना कहीं सबसे मेन काम करता है। ये क्या होता है, पहले ये ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ऐसा मान लो कि जो हमारा आंख है वो कैमरा है, ये आंखें नहीं क्या है, कैमरा है। इन द आई अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड आई लेंस। अब जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है इसको आई लेंस भी बोलते हैं। ये हमारा फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और ये जहां बनता है इमेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, और इसका नाम क्या रहता है, रेटिना। तो ऐसा मान लो कि एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर इमेज बनता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रोजेक्टर्स जहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे जैसे आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा कि एक जगह प्रोजेक्टर लगाया जाता है और सामने उसके लगी होती है एक बड़ी सी स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज फॉर्म्स होता है। तो उसी तरह से ऐसा मान लो कि रेटिना जो है वो हमारे आंखों का एक ऐसा स्क्रीन हुआ, यहाँ से लाइट अगर एंट्री कर रहा है तो एंट्री करने के बाद वो कहाँ बनता है, हमारा स्क्रीन पे बनता है, ऑन द रेटिना बनता है। और आपको बिल्कुल पता है कि जो इमेज ऑन द स्क्रीन बनता है उसको हम बोलते हैं कौन सा इमेज, रियल इमेज। तो ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं जो हमारे आंखों में इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बनता है और वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। सामने जो वस्तु रखी हुई है उसका उल्टा इमेज बनता है हमारे आंखों के अंदर, इसकी वजह से हमें क्या होता है, वो सीधा दिखाई देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा रेटिना है ये दो तरह के सेल से, जैसे कि रॉड सेल्स और कॉन सेल्स से मिलकर बना होता है। और ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं बहुत कामयाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रॉड सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं, मतलब कि वो कम रोशनी में, कम उजाले में देखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जिन आंखों के अंदर रॉड सेल्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ऐसा मान लो कि उनको रात में या फिर कम लाइट में ज्यादा दिखाई देता है। और जो कॉन सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, मतलब ऐसा मान लो कि कहीं ना कहीं अगर ज्यादा मात्रा में लाइट आएगी या फिर नॉर्मल लाइट भी आएगा तो लाइट में वो चीज देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब जो हमारा आंख है ह्यूमन आई, उसमें क्या होता है कि जो कॉन सेल्स हैं उसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण हमें लाइट में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अगर अंधेरे में खड़ा कर दिया जाए तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो उल्लू होता है उस उल्लू के अंदर उसके आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर रॉड सेल्स की मात्रा अधिक होने के कारण उसको रात को स्पष्ट दिखाई देता है और उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। इसलिए रात में वो लोग क्या होते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं और रात को ही वो ट्रेवल करते हैं। दिन में वो किसी पेड़ पे या फिर कहीं किसी जगह पे छुप के बेचारे बैठे रहते हैं, वहीं पे सोते हैं। तो ऐसा मान लो कि जो लोग रात को पढ़ते हैं वो उल्लू हैं और जो दिन में पढ़ते हैं वो अच्छे हैं। तो आप लोग रात को पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल उल्लू नहीं है, वैसे आप पढ़ेंगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इतना जान लीजिए कि जो आंख है वो हमारा मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी चीज को देखने में। आप जो भी चीजें देख पा रहे हो कहीं ना कहीं अपने आंख की हेल्प से ही देख पा रहे हो। अब ये तो हुआ आंख के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये हमारा कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है और कौन कौन से फंक्शन होंगे तो आंख जो है स्पष्ट दिखाई दे देगा। अब कुछ कुछ चीजें और होती हैं इसी आंख के अंदर, जैसे देखो सबसे पीछे वाले पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे रेटिना खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या होता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, एक छोटा सा ऐसा होल मान लो कि जहाँ पे स्क्रीन नहीं होने के कारण कि अगर बाई चांस ज्यादा मात्रा में लाइट अगर एंट्री कर जाए हमारे आंखों के अंदर तो उस टाइम पे क्या होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर जाएगा होता है, हमारा इमेज फॉर्म होता है और उसकी वजह से उच्च दिखाई नहीं देती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम आसमान में अगर सूर्य को देखें या फिर किसी लाइट पे अगर अचानक से हमारा नजर पड़े और वहां से हटते ही अगर हम कहीं अपना ध्यान करते हैं तो हमें कुछ समय तक
कुछ क्षण भर के लिए हमें क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल काली दिखाई देती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब लाइट आया तो सारा लाइट कहाँ चला गया? हमारे ब्लाइंड स्पॉट पर जाने के कारण वहां पे इमेज फॉर्म नहीं हुआ। तो कभी भी आपको ऐसा होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अचानक से, तो उस टाइम पे ऐसा मान लो कि इमेज कहाँ बन रहा है? हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, जहाँ पे स्क्रीन ही नहीं है। और इसी ब्लाइंड स्पॉट के ठीक नीचे पाया जाता है हमारा ऑप्टिक नर्व्स, जो क्या करता है कि हमारा जो भी सिग्नल हमने देखा है वो भी उन सबको भेजता है। कहाँ भेजता है? उन सबको भेजता है वो ब्रेन के पास, कि ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करे और बताए कि आपने क्या देखा है। तो ये चीजें होती हैं हमारी। सबसे फ्रंट पे एक चीज रह गया, इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ये पूरे आई बॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसा मान लो कि आंखों के अगल बगल में हमारा अंदर से मसल्स है, जो क्या कर रहे हैं? आंखों को होल्ड करके प्रोटेक्ट करके रख रहा है हमारे मूवमेंट के थ्रू। तो आशा करते हैं कि आपको ये ह्यूमन आई में समझ में आया होगा। आपको अगर इससे जुड़े हुए डिफेक्ट्स, दोष जो होते हैं, इसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तरह तरह के प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट तरह की बीमारियां, अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। इसका हम अगला वीडियो ला देंगे जिसमें हम लोग सारे डिफेक्ट्स को क्लियर कर देंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आपको अगर कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।